नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गवार में जिस ढंग से हमने बताया था 2 अक्टूबर को हमने गवार सेमिनार में भी हमारा व्यू रखा था और हमने बताया था कि अक्टूबर में तो मार्केट बिल्कुल नीचे रहेगा और नवंबर फर्स्ट वीक से हम एक जबरदस्त तेजी देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए सितंबर में जो हमने हाई लगते हुए देखा था 5200 का, सिंस देन कंटिन्यू मार्केट में गिरावट थी और लगभग हमने 4550 का डबल बॉटम फॉर्मेशन होते हुए देखा और नवंबर आते आते ये बड़ी उछाल लगाकर लगभग आज के डेट में अगर हम गवार की बात करें तो 5800 का लेवल गवार छू गया है। मंथ ऑन मंथ की बात करें तो 21% की बड़ी तेजी हमने गवार में आते हुए देख ली है अभी तक। और वहीं अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन है गवार सीट की, बट साथ में 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के अब ऊपर है। अनलेस एंड अनटिल 50 टू 80 का लेवल के नीचे वापस गवार नहीं जाती है, ट्रेंड टेक्निकली बिल्कुल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट से क्लियरिटी मिलती है मार्केट में हो क्या रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट में आप देखिए 760 लॉट से कमी आई है और भाव में तेजी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हुई है और जिस स्पीड से मार्केट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग का इंपॉर्टेंट मूव रहा है। हाँ, आरएसआई आप देखिए 70 के ऊपर आ चुकी, जो थोड़ा बहुत संकेत देती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबॉट है, क्योंकि सीसीआई भी 150 के ऊपर थोड़ा सा ओवरबॉट का सिग्नल देती है। मैकडी बहुत पॉजिटिव है, एडीएक्स भी 35 है, मतलब वॉलिटिलिटी तो काफी है। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर हमें अलर्ट देते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि आरएसआई 78 इज सीवियरली ओवरबॉट और टेक्निकली भी देखें तो 6000 का एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो पॉसिबल है हम एक पुल बैक प्राइजेस में देख पाए। मंदी नहीं है, बट ये पुल बैक पॉसिबल है। वहीं गवार गम की भी बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर मिड से मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई और 8800 के आसपास का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया और यहां से हमने नया उछाल मार्केट में आते हुए देखा, जो आज 12000 का लेवल छू गया। एज ऑफ नाउ अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो 28 से 30% की बड़ी तेजी हमने पिछले एक महीने के अंदर गवार गम में आते हुए देखी है। टाइमिंग टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस 10,500 के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी गिरावट है और भाव में तेजी है, जो संकेत देता है कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर शॉर्ट कवरिंग ही रहा है, क्योंकि जो रैली हुई है वो सिवियरली हाई स्पीड से हुई है। यहाँ पे आप देखिए आरएसआई 85 के ऊपर पहुंच चुका है, विच इज सीवियरली ओवरबॉट। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ओवरबॉट जोन में है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, क्योंकि सीसीआई भी 200 के करीब पहुंच चुकी है, एडीएक्स भी 36 के करीब है और मैकडी तो 550 पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनता है। मंदी अगेन नहीं है, बट एक शार्प करेक्शन या कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। जैसे ग्लास में अगर पानी गंदा है, मिट्टी का पानी है, तो उसको 2 दिन 3 दिन अगर आप साइड में रख दोगे तब जाके मिट्टी बैठती है और पानी साफ हो जाता है। सिमिलरली गवार सीट गवार गम में जो ये बड़ी रैली आई है, इसको सेटल डाउन होने के लिए या तो समय चाहिए या कहीं ना कहीं एक करेक्शन चाहिए। टेक्निकली भी अगर देखें तो प्राइजेस 12,350 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल बना हुआ रहेगा। वहीं 11,200 तक का इमीडिएट सपोर्ट हमें लगता है कि प्राइजेस में मिल सकता है, या 10,700 तक का। तो एक करेक्शन तो गवार सीट गवार गम में बनता है। शॉर्ट ना करें, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चले, क्योंकि जैसे हमने 2 अक्टूबर के प्रेजेंटेशन में बताया भी था कि गवार सीट 7,000 का लेवल इजीली मार्च 2023 तक छू जाएगा और 13,500 का लेवल आराम से गवार गम भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो इतनी बड़ी तेजी एकाएक आई है, इसको कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। फैक्टर्स हम देखते हैं तो गवार गम में जो तेजी आई है उसका कारण है गवार सीड में जो तेजी बनी है। पहले माना जा रहा था कि क्रॉप साइज 1.25 करोड़ के ऊपर की रहेगी, बट अब 90 के नीचे की बात हो रही। यील्ड में ड्रॉप है, वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमने इनिशियल सपोर्ट देखा था, बट कहीं ना कहीं यील्ड में सीवियर ड्रॉप है। गवार गम गवार सीड के रेशियो की अगर बात करें तो 2 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। वहां पे हमें लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी गवार गम के रेशियो 2 के ऊपर जाता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं ना कहीं अच्छी बताई जाती है। एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट 25% बढ़ा है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर
2023, लेकिन इसके अंदर गवार गम का पार्टिसिपेशन में 80% का इजाफा हुआ है। गवार गम का एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो लगभग $3.92 बिलियन का रहा है एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2013 में। लेकिन अब अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 344 मिलियन का मतलब 92% का ग्रोथ हमने इसमें आते हुए देख रहे हैं। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड जो गवार की है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, फ्रैकिंग, साथ में टेक्सटाइल, फार्मा, इन सभी सेक्टर में धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। सप्लाई जो जेंटा गम है चाइना की तरफ से होता है, यहाँ पे हमने देखा कि काफी डिस्टरबेंस हुआ है, जिसकी वजह से भी गवार गम को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है। इंडिया के एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो अनचेंज रहा है अक्टूबर में, क्योंकि इससे पहले वाले मंथ में हमने 22,500 टन के आसपास का एक्सपोर्ट देखा था और अक्टूबर में 22,466 के आसपास का देखा, तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। एक्सपोर्ट की डिमांड आने वाले महीनों में काफी पिकअप कर सकती है, बिकॉज सेंट्रल बैंक लगी हुई है कि इन्फ्लेशन को कम करे, इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाया जाए। और जैसे कि हम जानते हैं कि गवार गम हर इंडस्ट्री में, चाहे टेक्सटाइल हो, एक्सप्लोजिव हो, होटल इंडस्ट्री हो, एनर्जी इंडस्ट्री हो, सभी में गवार गम यूज होती है। फार्मर भी नीचे के भाव में बेचना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते होल्ड करके रखे हुए हैं कि ऊंचे भाव में ही हम बेचेंगे। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की भाव में तेजी की वजह से यूएस की इकोनॉमी में हमने कंसर्न्स बनते हुए देखा है। अब यूएस कोशिश कर रही है कि उनका कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़े। तो हमने ऑलरेडी देखा यूएस का जो प्रोडक्शन है वो 4,80,000 बैरल पर डे की स्पीड से बढ़ रहा है और माना जा रहा है 12.31 मिलियन बैरल पर डे तक हो जाएगा। यूएस का जो ऑयल प्रोडक्शन 2023 में बताया जा रहा है वो भी करीबन 12.3 मिलियन बैरल के आसपास रहेगा। तो अगर ये स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ता है तो सेल के अंदर गवार गम के एक्सपोर्ट की डिमांड आगे जाके कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखेगी। इसका रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो बेकर सीरीज के जो डेटा आए हैं ऑयल रिग्स का, यहाँ पे 9 से ऑयल रिग्स बढ़कर अब 622 हो चुकी है। इलेक्शन का दौर है और माना जा रहा है कि इलेक्शन में अपनी पकड़ बनाने के लिए डेफिनेटली इसके ऊपर मतलब कैपेक्स पे वर्क जरूर किया जाएगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। फ्रेश एस्टीमेट जो क्रॉप की बताई जा रही है वो 90 लाख बैग से कम की बताई जा रही है, जो पहले 1.25 करोड़ बैग की बताई जा रही थी। लोअर कैरी ओवर स्टॉक है, डिमांड चोरी की धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। टेक्निकली मार्केट में फ्रेश बाइंग तो आ गई थी, बट एक टेक्निकल छोटा करेक्शन भी मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। अब चार्टिकली अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है गवार गम में। तो आप देखते हैं कभी भी एक बड़ी रैली आती है, फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर एक ब्रेकआउट आता है जो एक बड़ा टारगेट के रूप में निकल कर आता है। तो हम देख रहे हैं कि जुलाई 2021 से मार्केट में तेजी का रुख आया था और 2022 के अंदर हमने कंसोलिडेशन मूव आते हुए देखा है। अब कहीं ना कहीं प्राइजेस ने ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9,000 का लेकर उठता हुआ दिखाई दिया है। 11,600 के ऊपर इमीडिएट टारगेट तो हम 13,200 से 15,600 का लेवल देख रहे हैं, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर ये फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू बनता है तो हम 18,000 का भी लेवल देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ 18 का वेट कीजिए, अभी इतना हाई मत कीजिए। एज ऑफ नाउ हमें लगता है एक करेक्टिव डिप आना बहुत जरूरी है। 10,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, बट इमीडिएट में आप 13,000 तक का ही लेवल पकड़ के चलिए। उसके बाद हम रिव्यू वापस करेंगे। देखिए आरएसआई मंथली चार्ट पे पॉजिटिव में आई है, जबकि डेली में थोड़ा ओवरबॉट है, तो थोड़ा करेक्शन आने दीजिए। एक बार करेक्शन आ जाएगा तो लेने के लिए काफी शानदार मौका रहेगा। तो गवार सीट में बाय ऑन ड्रॉप रखिए। ट्रेंड बिल्कुल तेज है, 13,500 का लेवल आराम से फरवरी तक हम देख पाएंगे। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि नवंबर में मार्केट थोड़ा करेक्शन भी लेता है, क्योंकि पिछले सालों में अगर आप देखोगे तो पिछले साल 17% की बड़ी गिरावट, नवंबर में 7% की बड़ी गिरावट और 2018-19 में भी 8% की बड़ी गिरावट दिखाई थी। तो पॉसिबल है इतनी बड़ी तेजी के बाद अगले 10-12 दिन में अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए तो काफी लुक्रेटिव लेवल्स बन जाएंगे। बट उसके बाद दिसंबर जनवरी में हम समझते हैं कि प्राइजेस में एक अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि अराइवल्स में अभी तक तो सीवियर ड्रॉप बताया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो अराइवल्स एज ऑफ नाउ ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रहा है। गवार गम में एक्सपोर्ट्स डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है और गवार गम में भी हमें लगता है कि नवंबर में एक करेक्शन तो ड्यू है, थोड़ा बहुत वो मिलना जरूरी है। बट आगे अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जो गवार गम को सपोर्ट देती हुई देगी। तो इन शॉर्ट टेक्निकल बताता है कि मार्केट में थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है अगले 7-8 दिन के अंदर, उस पर नजर रखिए।
बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने की बात करें तो गवार सीड और गवार गम दोनों ही तेजी में है। जहां गवार सीड लगभग हम पकड़ के चलते हैं कि फेज बाय फेज 6400, 7000 ऐसे फेज बाय फेज मार्केट मूव करेगा और गवार गम 13,500 का